कोई वार्डन शहरी का जो है वो चालान नहीं करेगा, कैमरों के जरिए चालान होंगे। सर ये क्या सिस्टम है? वी डेवलप ए प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल सिस्टम है कि रोका चालान किया भेज दिया नो। अब ये फैसला किया गया किसी भी शख्स को बगैर सबूत के आप चालान नहीं कर सकते। हमारा चालान करना भी मकसद नहीं है, हमारा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। अमवात होती हैं पंजाब में या लाहौर में, उनकी कैटेगरी को स्केल को कम किया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने ट्रैफिक वार्डन्स को भी बॉडी कैम दी हैं। बॉडी कैम्स किन किन चीज़ों की निशानदेही करें? जब भी वो किसी कम्यूटर के साथ इंटरेक्शन करेगा उस वक्त उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। शहरी कहता है कि जी मुझे बिला वजह रोका, मैंने कोई वायलेशन नहीं की, मुझे बिला वजह चालान किया, तो वो विल आस्क द वार्डन और जो भी ट्रैफिक ऑफिसर है कि इसकी वीडियो प्रेजेंट की जाए। पुलिस की जो है वो वर्दी में तब्दीली की भी बातें सामने आ रही हैं। वर्दी चेंज करने से इंसान बदल नहीं जाता। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है मेरे ख्याल में वो आईटी लेड पुलिसिंग की है, कम्युनिटी लेड पुलिसिंग की, टू रेज द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी। नाजरीन, लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के निज़ाम को असर नो तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं ट्रैफिक प्लान में, ट्रैफिक के निज़ाम में। सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि आइंदा चंद माह के दौरान आपको जो मुख्तलिफ शाहराहों पर वार्डन्स चलान करते दिखाई देते हैं वो अब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जितने भी चालान होंगे वो सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए होंगे। कोई वार्डन किसी शहरी को रोक कर उसका चालान नहीं करेगा। इसके अलावा क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, मेरे साथ इस वक्त डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं जो कि सीटीओ लाहौर हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले बताइएगा कि क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं और जो आपने ये प्लान तरतीब दिया है कि अब कोई वार्डन शहरी का जो है वो चालान नहीं करेगा, कैमरों के जरिए चालान होंगे। सर ये क्या सिस्टम है? ये आपने एक बात की है। वी डेवलप a project or plan we call as a Punjab Integrated Traffic Management System। ट्रैफिक से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो CTPL है, CTPs हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक है, हाईवे पुलिस है, सेफ सिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, इन तमाम को अब इंटीग्रेट किया जा रहा है और इसके KPIs डिज़ाइन कर लिए हैं और ताकि इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर हो और तमाम का डाटा शेयर किया जाए। नंबर 2 ये है कि जो पर्सपेक्टिव चेंज हम लेने जा रहे हैं कि ये जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि रोका चालान किया भेज दिया नो, वी वांट कि इसकी अब विद इन 6 मंथ्स टाइम के अंदर एक टारगेट है कि इसको हमने ट्रांजिशन लेके जाने ई चलाने की तरह। ई चलान ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 6 महीने में के बाद हमारा कोई बंदा रोके ना किसी को जो वायलेशंस करेगा और उसका ई चलान होगा। ई चलान रिकवरी के लिए हमने पिछले महीने से एफ़र्ट्स की, कोशिश की जा रही है। अभी भी तकरीबन 3 मिलियन प्लस रिकवरी एवरी डे 24 आवर्स में हो रही हैं। इवन जो ऑफिशियल सरकारी गाड़ियाँ 77 डिपार्टमेंट्स को हमने लेटर लिखे थे, उनमें सरकारी महकमों की तरफ से 3.5 मिलियन की रिकवरीज उन्होंने जमा करवाई हैं सरकारी ख़जाने में, सरकारी महकमों ने, राइट। और इसके अलावा जो शहरियों की गाड़ियाँ, उसमें 1000 गाड़ियाँ थी हमने लॉक की, जो सबसे ज़्यादा वायलेशन की, जिसमें 238 की क्लियरेंस हो गई है। और इवन उनके घरों से भी पता किया, उनके मालकान जो थे उनसे भी रब्ता किया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है जो हम चाहते हैं कि जिस तरह बाहर की दुनिया में मॉडर्न पुलिस सिस्टम में बिला वजह नहीं किसी को रोका जाता ना, तो देयर शुड बी ए रीज़न टू स्टॉप एनीवन। ये एक ह्यूमन राइट्स का भी एक कंसर्न होता है पूरी दुनिया में कि व्हाई आई वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस विदाउट एनी एलिगेशंस और इवन विदाउट एनी एविडेंस। अब ये फैसला किया गया कि किसी भी शख्स को बगैर सबूत के आप चालान नहीं कर सकते। इवन शहरी का भी हक है कि अगर वो कहता है कि मेरी सारी चीज़ें, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ कंप्लीट थी, आई वाज फॉलोइंग ऑल दी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो मुझे बिला वजह, तो उसका हक है। वो इवन 15 पे कॉल भी कर सकता है कि मुझे बिला वजह। हमने अपने स्टाफ को कहा कि आपके पास सबूत होना चाहिए जब। अच्छा सर, मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली सर ये है जो अब आपने बताई है कि कोई भी ट्रैफिक वार्डन आइंदा दिनों में शहरी का चालान नहीं करेगा, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स को शाहराहों पर देखते ही ये तासुर ज़हन में आता है किसी भी शख्स के, कहीं भी मेरा चालान ना कर दे। सर ये बहुत बड़ी तब्दीली है। सर दूसरी जो तब्दीली आप बता रहे हैं कि अब बिला सबूत किसी भी शख्स का चालान नहीं होगा, तो सर उसके लिए क्या प्लान तरतीब लिया? उसमें यह है कि वी विल कैटेगराइज ऑफिसर्स इनटू 5 कैटेगरीज। हर बंदे के पास इन्फोर्समेंट का नहीं राइट होगा या अख्तियार नहीं होगा, वो सिर्फ जो डेजिग्नेटेड इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे उनके पास होगा। दैन वी विल हैव ए ट्रैफिक रेगुलेटर्स। तीसरी कैटेगरी होगी जो पब्लिक अवेयरनेस ऑफिसर्स, पब्लिक एजुकेशन ऑफिसर्स। फिर
चौथी फोर्थ इज़ दी पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स जो सिर्फ और सिर्फ शहरियों की खिदमत करेंगे, एंड फिफ्थ इज़ दी लाइसेंसिंग ऑफिसर। ये ट्रैफिक पुलिस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड यानी कर अगर अब दिया। किसी शाहरा पे कोई 5 ट्रैफिक वार्डन होंगे, 5 के 5 चालान नहीं कर नहीं सकेंगे। करेंगे, उनके 5 रोल्स होंगे डिफरेंट, राइट। तो हम इसलिए वैल्यू करना चाहते हैं कि ह्यूमन सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट। और सबसे पहली बात यह है कि हमारा चालान करना भी मकसद नहीं है, हमारा रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। और क्या अचीव करना चाहते हैं कि जो अमवात होती हैं पंजाब में या लाहौर में, उनकी कैटेगरी को, उसकी यू कैन से कि स्केल को कम किया जाए। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने ट्रैफिक वार्डन्स को भी बॉडी कैम दिए हैं। सर बहुत से इलाकों में ऐसे होता है कोई वार्डन किसी का चालान करने के लिए किसी बाइक वाले को या किसी गाड़ी वाले को रोकता है तो वहाँ पे बदमज़गी का एलिमेंट भी पैदा होता है। तो सर क्या बॉडी कैम्स किन किन चीज़ों की निशानदेही करेंगे? वो बॉडी कैम जब भी वो किसी कम्यूटर के साथ इंटरेक्शन करेगा उस वक्त उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। अब इसीलिए ये अगर एक शहरी कहता है कि जी मुझे बिला वजह रोका और मैंने कोई वायलेशन नहीं की, मुझे बिला वजह चालान किया, तो वो विल आस्क द वार्डन और जो भी ट्रैफिक ऑफिसर है कि इसकी वीडियो प्रेजेंट की जाए, राइट। तो ये अभी हमने मोर देन 100 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इवन 1000+ का प्लान है, वो जो रीवैम्पिंग प्लान में भी शामिल है। इट वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। कोई भी ट्रैफिक वार्डन अपनी जॉब नहीं करेगा जब तक उसका बॉडी कैम नहीं लगा होगा। ये भी विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी कि स्टेप बाय स्टेप हम तमाम इंक्लूडिंग डीएसपीज इवन एसपीज के भी बॉडी कैम लगे होंगे। शहरी को भी फिर पता होगा कि अगर व्हाट्सएप अगर मैं गालियाँ दे रहा हूँ तो वो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जब हम अनअर्थ होती हैं तो कभी इनकी एक्सेसेस होती हैं, कभी शहरियों की तरफ से एक्सेस। और वैसे भी अगर आपने रोकना ही नहीं है, चलान ही कैमरे ने करना है, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी। सर अब कोई नई गाड़ियां भी आप लोग ले रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के अंदर जिनके डैशबोर्ड्स के ऊपर कोई कैमरा सिस्टम जो है मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा, सर उसके क्या उसमें ये है कि जो रिवैम्पिंग प्लान जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उन्होंने अप्रूव किया है और उसके अंदर तकरीबन इसकी तमाम ट्रांसपोर्ट, तमाम लॉज 22 लॉज में चेंजेस आ रही हैं, में स्केलिंग सिस्टम भी शामिल है। और फिर ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ गाड़ी का नाम नहीं है, इट शुड बी ऑपरेशनली इक्विप्ड व्हीकल, कि जो एक पेट्रोल व्हीकल होती है उसके अंदर पुलिस जो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स हैं, जितने भी हमारे आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एक सिंगल क्लिक के ऊपर होने चाहिए पुलिस ऑफिसर को जब वो ड्यूटी के ऊपर आए। गाड़ी की मलकियत, गाड़ी के ई चालान, लाइसेंसिंग और इवन व्हाट्सएवर जो क्रिमिनल डाटाबेसेस की एक्सेस है, इंडिविजुअल डाटाबेसेस की एक्सेस है, जो फॉर एग्जांपल आईडी एक बंदे की नहीं पता चलती, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं पता चलते, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी एक ही डैशबोर्ड के अंदर पुलिस मॉनिटर के अंदर होगी, राइट। और ये जितने भी अभी नई ट्रांसपोर्ट आएगी जिसकी अभी फॉर्मल अप्रूवल भी होने जा रही है, तो आप देखेंगे कि इट वुड बी अ डिफरेंट व्हीकल। ये जैसे आपको बाहर की दुनिया में आपको गाड़ी एक नज़र आती है जो मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम में, उसके अंदर सिर्फ उसको वायरलेस पे नहीं पूछना पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो पेट्रोलिंग कर रहा है तो सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखेगा या एक इंडिविजुअल आईडी कार्ड लिखेगा, तो हर चीज़ उसकी आ जाएगी। तो यानी मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जिस शख्स का चालान होगा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अगर हुआ तो वो भी सामने आ जाएगा। हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास है, ईपीपी कहते हैं, वो कॉल इज जो आपकी जितने भी पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम हैं, पुलिस स्टेशन से लिंक हैं, वो ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशंस हैं। और दिन में कई 100 के हिसाब से मफरूर बगैर रेड के पकड़े जा रहे हैं, गाड़ियाँ चोरी की पकड़ी जा रही हैं। लेकिन ये जितने भी डाटाबेसेस हैं उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। अब आप स्केलिंग चालान सिस्टम लेके आ रहे हैं, यानी कि अगर किसी के पास करोड़ों मालियत की गाड़ी होगी उसका चालान भी हज़ारों में हो गया, यानी कि 10,000 प्लस या 20,000 प्लस होंगे, 20,000 सर 20,000 रुपया। सर बताइएगा ये स्केलिंग सिस्टम कैसे आप उसको स्केलिंग सिस्टम में ये है कि ये जो बड़ी मालियत की गाड़ियों को बड़े जुर्माने, मिडल रेंज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 5 टाइम, एंड जो नॉर्मल व्हीकल्स आम कम्यूटर की या बाइक वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं कर रहा, राइट। तो ये एक प्रपोज़ल थी जिसके ऊपर पूरी मीटिंग में हाई लेवल पे डिस्कस किया और इसकी भी एक फॉर्मल अप्रूवल होने जा रही है। और इसके अंदर व्हाट वी वांट टू अचीव कि हम एक जो उसका इम्प्यूनिटिव इम्पैक्ट, हमारे पास अगर 24 किस्म की वायलेशंस हैं ट्रैफिक की, तो उसमें 22% ऐसी हैं जिसका 200 रुपीज़ फ़ाइन है। अब मुझे बताएं कि 200 रुपया
से किसी का बिहेवियर चेंज हो सकता है? 200 से? अब पूरे पंजाब की जितनी ट्रैफिक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक है, सीटीपी है, 50,000 ऑन एवरेज 24 आवर्स में अगर ये लोगों का चालान कर रहे हैं, क्या हमें रिजल्ट्स अचीव हुए? नहीं हुए। द रीज़न इज़ दैट कि उसका इम्पैक्ट नहीं है। 200 रुपीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चालान का, इससे क्या हासिल होगा? इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हासिल तो हमने जो अचीव करना है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना है रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। वाई? कि क्या कि फैटेलिटीज़ में कमी आए, लोगों की अमवात में। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस की जो है वो वर्दी में तब्दीली की भी बातें सामने आ रही हैं। सर क्या ये तब्दील होने जा रही है ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी? और सर अब नई वर्दी किस तरह की होगी? मेरे ख्याल में उसके ऊपर डिस्कशन है, लेकिन वर्दी चेंज करने से इंसान बदल नहीं जाता। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है मेरे ख्याल में वो आईटी लेड पुलिसिंग की है, कम्युनिटी लेड पुलिसिंग की, और टू रेज़ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पुलिस। वो जो शख्स उस वर्दी में है, वो बेशक काले रंग की वर्दी है या नीले रंग की वर्दी है, उस शख्स की कैपेबिलिटीज़ को किस तरह हम इन्हांस करते हैं, और ख़ास तौर पे जो एटीट्यूडनल चेंज है, जो रवैये में जो अक्सर शहरी तो नहीं कहते, ये बेशक नीली पहन ले, काली पहन ले, जो मर्ज़ी, उनको इशू क्या है? उनको इशू रवैये से है, और उसके ऊपर जो है मेरे ख़्याल में जो फैक्टर्स हैं कि उसका क्यों अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो क्योंकि रवैया बाज़ का सोसाइटी के इवन शहरियों की तरफ से भी ख़राब होता है, तो वो एक एंगल है यूनिफ़ॉर्म का कि उसमें थोड़ी-सी एक इनोवेशंस, न्यूनेसनेस, और ख़ास तौर पे जो वेदर फ्रेंडली होने चाहिए, क्योंकि जितना हार्ड वेदर है, क्योंकि बाकी पुलिस तो आती है अगर रोड के ऊपर, फिर चले जाते हैं अपना कम अज़ कम पंखे के नीचे तो बैठ जाते हैं, इन्होंने तो सड़क के ऊपर रहना है। तो ये फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर अब हतमी अभी फ़ैसला नहीं किया, बट डिफरेंट थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन। चिट्टू साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो है ये की जा रही हैं। आइंदा 6 माह तक जो है वो चालान सिस्टम जो कि शाहराहों पर मैनुअल तरीके से होता था, ट्रैफिक वार्डन्स करते थे, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि इसके साथ-साथ जो गाड़ियों के या मोटरसाइकिलों के चालान होते थे वो स्केलिंग वाइज़ होंगे, यानी जितनी महंगी गाड़ी होगी, जितनी महंगी बाइक होगी, उस हिसाब से जो है वो उसके चालान्स को तरतीब दिया जाएगा। ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम भी दे दिए गए हैं। बहुत से शहरियों को ट्रैफिक वार्डन्स के रवैये का जो है वो निशाना बनाया जाता था, ये उनको जो है उससे शिकवा होता था। उसके साथ-साथ बहुत से शहरी ये भी क्लेम करते थे कि उनका नाजायज़ चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स को ये बॉडी कैम देने का मकसद सीटीओ लाहौर के मुताबिक यही है कि अब कोई भी शख्स जो है वो बगैर सबूत के किसी का ना तो चालान कर सकेगा और ना ही जो है वो किसी के ऊपर कोई झूठी एफआईआर दे सकेगा।